गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज हमारी जो चैप्टर होगा वो एक पोएम होगा। तो अभी हम इस पोएम को लेंगे क्योंकि ये हमारे पहले यूनिट में आता है। तो अभी क्योंकि हमारा ब्लूप्रिंट पूरे तरीके से चेंज हो गया है और हमें अब पढ़ाई करना है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सिलेबस, और गवर्नमेंट सिलेबस के आधार पे हमें क्या करना है। चैप्टर 1 हमने कर लिया है, द फन दे हैड। अब हमें ये चैप्टर 2 जो उसमें जो पोएम है, चैप्टर 1 के साथ में जो पोएम है, अब हमें इसे कंप्लीट करना है, द रोड नॉट टेकन। और ये लिखा हुआ है एक कवि पोएट ने जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोएम को अब हम देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने ये क्यों चुना है, ये वाला पोएम, द रोड नॉट टेकन। ठीक है ना। तो अब आप ये देखेंगे, इसका नाम है द रोड नॉट टेकन, मतलब एक ऐसा रास्ता जिस पे लोगों ने बहुत कम इस्तेमाल किया, जिस पे लोग बहुत कम चले हैं, आए गए हैं। तो इस पोएम का नाम ये है। ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि आप एक रास्ता देख सकते हैं यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन पे। ओके, अब मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे एक रास्ता देखेंगे और वो रास्ता आप देख सकते हो कि बहुत दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक वो रास्ता दिख रहा है। और ये दोनों तरफ रास्ते के पेड़ लगे हुए हैं और लैम्प पोस्ट है और बहुत सारी पत्तियाँ गिरी हुई है। ठीक है ना। और आप एक चीज़ और नोट कर सकते हो इस फोटोग्राफ में, इस पिक्चर में, कि यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं उसका कलर चेंज हो गया है, वो ऑरेंज और येलो कलर की हो गई है। तो ये वहाँ पर विदेश में ऑटम सीज़न जब आता है, ठीक है, पतझड़ का मौसम के आसपास, वो ना पत्तियाँ ऑटोमेटिकली अपना कलर चेंज कर लेती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये चीज़ नोट करेंगे। अब आप यहाँ देखोगे कि जैसे पत्तियाँ पीली हो गई हैं और यहाँ पर आपको दो रास्ते दिख रहे हैं। अब हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं कि जहाँ पर हमारे सामने दो रास्ते हैं। आप दोनों रास्तों को बिल्कुल कोने तक देख सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि मैं कौन से रास्ते जाऊँ, और आप दोनों रास्तों में आप देखोगे दोनों पगडंडी है। एक में आप देख सकते हो कि घास कम है, एक में ज़्यादा है, और एक में क्योंकि लोग आते जाते हैं तो वो जो हरी घास होती है वो दब जाती है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है, घास उग नहीं पाती है क्योंकि वहाँ पर लोगों का आवक जावक, आना जाना ज़्यादा लगातार चलता रहता है। और एक दूसरे वाला जो रोड है उसमें आप देखोगे थोड़ा दूर तक हरी घास दिख रही है जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे हैं। ठीक है ना। अब हम ऐसी और भी पिक्चर देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर क्या है, एक रास्ता आप देखो बिल्कुल वहाँ पर निशान बना है गाड़ियों के या किसी चक्के के, और वो रोड में कम हरियाली है, घास नहीं है, मट्टी ज़्यादा दिख रही है। और एक दूसरा रोड है, वहाँ पर एक व्यक्ति चल के जा रहा है, वो कुछ 4 या 5 कदम आगे बढ़ चुका है, और उस रास्ते में आप देखोगे पत्तियाँ भी पड़ी है और काफ़ी हरे घास आसपास उग गए हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसी पोएम में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे, और फिर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारा जो पोएट है, कवि है, वो हमें बताएगा कि एक्चुअली ये रास्ते हैं क्या। ठीक है। तो हम आगे जाके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपना पोएम ले लेते हैं। ओके, तो ये रहा आपके सामने पोएम, द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक आदमी खड़ा है, उसके सामने दो निशान, एक लाल है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है और एक राइट है जो कि राइट हैंड साइड पे जाता है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला स्टैंजा है, एक व्यक्ति खड़ा है, आप पिक्चर साथ में देख भी सकते हो, रोड दिख रही है। ऑलरेडी मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ्स रोड के दिखा चुके हैं जो कि बहुत ही नेचुरल थे, रियल थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये पहला स्टैंजा है। ठीक है ना। द रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। यहाँ पर बोल रहे हैं जो रास्ता है, रोड है, दो रोड हैं, तो रोड्स डाइवर्ज मतलब वो डिवाइड हो गए हैं, डिवीजन हो गया है उनका। एक रास्ता एक ऐसी स्थान पे, एक ऐसे मोड़ पे आ गया, एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जहाँ पर वो टूट के दो टुकड़ों में हो जाता है। इन अ येलो वुड, येलो मतलब पेड़ का, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पेड़ हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो येलो और ऑरेंज कलर की हो गई है, और वुड मतलब जंगल। तो वो पूरा का पूरा जो जंगल है वो इस समय पीला या ऑरेंज कलर का दिख रहा है। ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब यहाँ पर जो
कवि है वो ये कह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि सॉरी मैं दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता। अब एक व्यक्ति एक ही रास्ते पे जा सकता है, और जब आप किसी रास्ते पे बढ़ते हो तो आप आगे बढ़ते चले जाते हो, फिर वो रास्ता न जाने कितने और मोड़ों से गुज़र के, कितने और डिवीज़न से गुज़र के वो आपको आगे ले जाते ही चले जाता है, और आपको एक ही रास्ता चुनना है। अब दोबारा लौट के दूसरे रास्ते पे चलना मेरे ख्याल से ये तो नामुमकिन है। ठीक है, हम आगे और समझेंगे। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब वो कह रहा मैं एक ही व्यक्ति था, मैं एक ही ट्रैवलर था, मतलब एक ही राहगीर था, मैं उस रास्ते पे चल रहा था, तो मैं बहुत देर तक वहाँ खड़े होकर सोचता रहा। ठीक है, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और उसने बोला मैं एक रास्ते को देखा, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी मैं उधर तक उसको देखा, फिर मैंने दूसरे रास्ते को देखा जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। अब वो ये कह रहा है जहाँ तक वो आगे तक गया और फिर वो रास्ता कहीं आगे जाके मुड़ गया। बेंट मतलब मुड़ जाना हल्का सा, ठीक है, मुड़ गया। इन द अंडर ग्रोथ, इन द अंडर ग्रोथ मतलब वो ऐसे जाके कहीं पेड़ों में छुप गया, ठीक है, हरियाली में गुम हो गया। तो अंडर ग्रोथ का मतलब होता है पेड़ों में, मतलब ऐसे दूर तक देखना कि वो धीरे से वो रास्ता ऐसा लगेगा कि वो कहीं जंगलों में, पेड़ों में, हरियालियों में खो गया है। तो वो यहाँ पर ये बोल रहा है, ये आपका पहला स्टैंजा है ना। अब हम दूसरे स्टैंजा में आ जाते हैं। यहाँ बोल रहा है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तो उसने बोला कि जब मैंने देखा दो रास्ते, आप देख सकते हो एक व्यक्ति का पैर दिख रहा है यहाँ पिक्चर में लेफ्ट हैंड साइड पर, और एक रास्ता और दिख रहा है बिल्कुल सीधा, ठीक है ना। तो उसने बोला कि फिर मैंने क्या सोचा, मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया जिसमें ज़्यादा घास थी, बहुत सारी पत्तियां पड़ी थी और जिन पे लोगों का आना जाना कम था। मैंने वो चुना, जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और मुझे लगा कि मैंने सही रास्ता चुना है, ठीक है। उसने ऐसा रास्ता नहीं चुना जहाँ पर अक्सर लोग आते जाते रहते हैं। मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम है। तो वो इस बात से वो खुश है, ठीक है। तो अब हम आगे यहाँ पर ये देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा तीसरा लाइन है वो कह रहा है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो इस हिसाब से चल के जा रहा है, उसने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें बहुत कम लोगों का आना जाना है। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा पोएट है, जो हमारा कवि है, वो हमें ये बता रहा है कि हमें जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें, जहाँ पर चॉइस करना पड़ता है, जहाँ हमें चुनना पड़ता है। तो यहाँ पर इस वक्त कवि रास्ता चुन रहा है और वो ये कह रहा है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। तो ये बोल रहा है मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें घास लगे थे, और वॉन्टेड वेयर का मतलब यहाँ पर ये है कि उस रास्ते पे कोई नहीं चला, तो वो रास्ता चाह रहा था कि कोई यहाँ इस पे चल के आए। वेयर का मतलब होता है, एक तो वेयर का मतलब होता है पहनना अंग्रेजी में, दूसरा वेयर का मतलब होता है कोई चीज़ जो मतलब इस्तेमाल हो के बार बार फट जाती है या पुरानी हो जाती है, तो उसको वेयर कहते हैं। तो ये रास्ता चाह रहा था कि इस पे लोग आए जाएं और वो भी इस तरीके से हो जाए जिस तरीके से एक ऐसा रास्ता था जिस पे लोग अक्सर आना जाना करते थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम। तो वो ये कह रहा है दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कि जो लोगों का आना जाना था उस रास्ते से जिसको उसने नहीं चुना, हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम। तो वो कह रहा है कि वो इस तरीके से वॉन हो गया था। यहाँ पर WORN वॉन का मतलब पहन लिया अंग्रेजी में, और दूसरा वॉन का मतलब हो रहा है कि वो वोन आउट हो गया, पुराना हो गया, फटा पुराना हो गया। हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम। तो बोल रहा है जो दूसरा रास्ता था वो भी बहुत जल्दी उसी प्रकार से मतलब पुराना हो जाएगा चलने पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ पर वो चुन लिया है उसने और एक ऐसा रास्ता चुना है। जिस प्रकार से जीवन में हमें ऐसी कई चीज़ होती है जहाँ हमें चुनना पड़ता है। तो चुनने की अगर बात हम करें तो हम अपने लाइफ में हमेशा अच्छी चीज़ चुनते हैं, ठीक है। आप अगर मार्केट जाते हो सब्जी बाजी खरीदें तो वहाँ पर आप देखते हो कि जो फ्रेश और बिल्कुल अच्छी लग रही है तो आप सब्जियाँ चुनते हो, फल चुनते हो। जब आप कपड़े लेने जाते हो तो फिर आप उसका रंग देखते हो, कपड़े का मटेरियल देखते हो, तो वहाँ आप चुनते हो।
तो फिर क्यों ना आप अपने जीवन में जब किसी दोस्त को चुनते हो या किसी से दोस्ती करते हो, तो वहाँ पर आप चुनाव करते हो कि आपके जीवन में आपको किस प्रकार का दोस्त चाहिए, क्योंकि यही दोस्त आगे जाके आपके जीवन के मकसद को पूरा करेगा। या तो वो आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है, या वो आपको पूरे तरीके से सहयोग करके आपका जीवन सफल बना सकता है, जिसमें आप अपने जीवन को बड़ी सुकून में जी सकते हो। तो वहाँ चुनना हो गया है। फिर इसी प्रकार से आप सब्जेक्ट चुनोगे 9th के बाद, है ना। और अब तो सरकार की जो नई नीति है इसके हिसाब से तो आपको अभी 9th में ही सब्जेक्ट चुनना होगा, मगर ये अगले साल से आपके साथ होगा। तो आप जब जाओगे आगे तो आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। तो आप बोलते हो मैं मैथ्स लूँगा, तो आपको मालूम है आप क्यों लेना चाहते हो, बायो लूँगा या मैं कॉमर्स लूँगा या मैं आर्ट्स लूँगा। तो इस प्रकार से आप अलग अलग सब्जेक्ट चूज़ करते हो, उसी के आधार पे आगे जाते जाओगे आप उस सब्जेक्ट को लेके, तो आपके जीवन में कई परिवर्तन आएंगे और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप उस प्रोफेशन को पालोगे, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर यही बता रहा है कि किस प्रकार से सेकंड स्टैंजा में हमें चुनना है। अब आप आ गए हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। तो वो कह रहा है देखो मैं रास्ते पे खड़ा हूँ और दोनों रास्ते मेरे सामने हैं और एक से दिख रहे हैं, एक से हैं। इन लीव्स नो, एनो नो आ रहा है यहाँ, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो वो कह रहा है दोनों रास्ते एक से दिख रहे हैं, पतझड़ का मौसम है, पत्तियां दोनों रास्तों पे गिरी है और उन पत्तियों से अभी कोई भी नहीं गुजरा है, क्योंकि जब आप पत्तियों पे चलते हो वो बार बार आपके पैरों के नीचे आती है। पत्ती हो या फूल हो, वो अपना रंग बदल देती है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि वो पत्तियों पे चलने से वो पत्तियाँ काली हो जाती है, मतलब डार्क कलर की हो जाती है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो उसने बोला फिर मैंने क्या करा, मैंने एक रास्ता तो चुन लिया और मैंने दूसरा रास्ता अपने लिए बचा के रख लिया कि हाँ हो सकता है आज मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, हो सकता है एक दिन मैं लौट के वापस उस रास्ते से आ जाऊँ, जो कि नामुमकिन है, और फिर मैं दूसरे रास्ते पे जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या होता है लाइफ में, ये जानते हुए भी पोएट हमसे ये कह रहा है कि मैंने दूसरा रास्ता अपने लिए सेफ रख लिया किसी दूसरे दिन के लिए, किसी दूसरे समय के लिए। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम अपने जीवन में कोई भी एक रास्ता चुन लेते हैं और उस पर चलने लगते हैं, तो फिर वो रास्तों में कई आगे मोड़ आते हैं और आगे और भी कई रास्ते उधर से निकल जाते हैं और हम उस रास्ते पे चलते चले जाते हैं और हमारा जीवन संपूर्ण होता है, समाप्त हो जाता है, मगर हम लौट के कभी नहीं आ पाते हैं, ठीक है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो वो ये कह रहा है ये मैं जानता हूँ कि एक रास्ता से दूसरा रास्ता निकलता जाता है और फिर वो आगे बढ़ते चले जाते बढ़ते। और जीवन में भी अगर हम जब चुनते हैं, दोस्त चुनते हैं या कोई प्रोफेशन चुनते हैं, कोई सब्जेक्ट चुनते हैं, जो भी हम चुनते हैं, कोई शहर चुन लेते हैं, तो फिर वहाँ से कई रास्ते निकलते चले जाते हैं और हम लौट के नहीं आते हैं, फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और वो यहाँ कह रहा है तीसरे स्टैंजा के आखिरी में कि मुझे नहीं लगता कि कभी मैं लौट के वापस आ पाऊँगा। तो यहाँ पर पोएट को ये मालूम है, उसके बाद भी वो ये कह रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम आएंगे, ये हमारा आखिरी स्टैंजा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइन। तो अब वो बहुत मतलब रिलीफ लेके, साई का मतलब होता है कि वो ये बहुत रिलीफ लेके कह रहा है, मतलब बहुत आराम से सांसें भर के वो ये कह रहा है, समवे एजेस एंड एजेस हेंस। जब वो कई साल के बाद, जब उसने एक रास्ता आज चुना है अपनी जवानी में, तो वो बुढ़ापे में सांस भर के कई साल बीत जाने के बाद वो ये कह रहा है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई। तो वो कह रहा है दो रास्ते थे एक जंगल में जो कि आके अलग अलग बट रहे थे, दो बन गए थे। एक रास्ता जंगलों में आया जब, तो वो फिर दो रास्ते में तब्दील हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय। और मैंने क्या किया, वहाँ पर मुझे चूज करना था, मुझे किसी चीज़ को चुनना था, तो मैंने एक ऐसे रास्ते को चुना जिस पे बहुत कम लोगों का आना जाना था, ठीक है। आप ऐसे लोगों से दोस्ती करते हो जिनके बहुत कम दोस्त हों, क्योंकि अगर एक व्यक्ति है जिसके बहुत दोस्त हैं और आपने ऐसे व्यक्ति को चुना, तो फिर उस व्यक्ति की लाइफ में आप भी उन हज़ारों में एक होगे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। और हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने दोस्तों से इम्पोर्टेंस चाहे,
इसलिए तो इतनी जल्दी हमारा ब्रेकअप हो जाता है। आप आज अपने किसी दोस्त के साथ हो, फिर आपने बोला नहीं ये तो मेरे को इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है, जब भी मैं जाता हूँ तो ये मुझे और लोगों के जैसे ट्रीट करता है। तो फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद आपका इंटरेस्ट उस व्यक्ति से हट जाता है, आप किसी और व्यक्ति को चुनने लगते हो, ढूंढने लगते हो। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है, आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय, और मैंने एक ऐसे रास्ते को चुना, एक ऐसे व्यक्ति को, या अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ को चुना जीवन की, एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस। और जब मैंने चुनाव किया, उस चुनाव के आधार पे मेरा पूरा जीवन बीत गया और उससे मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया। तो यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमारा जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो हमें ये कह रहा है, रोड के माध्यम से हमें एक्चुअली वो ये बताना चाह रहा है कि जब भी हम अपने जीवन में कोई भी चीज़ का चुनाव करते हैं, और हमें करना ही होता है, आप ये कतई नहीं कह सकते कि नहीं मेरा जीवन तो ऐसे ही बीत जाएगा और मैं कोई भी चीज़ का चुनाव नहीं करूँगा। ये नामुमकिन है। आपको चुनना पड़ता है और आपको चुनना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, सक्सेसफुल हो पाओगे। तो जब भी आपको अपने जीवन में कुछ भी चीज़ का चुनाव करना हो तो बहुत सोच समझ के, किसी बड़े से सलाह मशवरा करके ही आप अपना चुनाव करो। आप केवल बाहरी चीज़ों को देख के, खूबसूरती चीज़ों को देख के, किसी चीज़ से प्रभावित हो के एक नज़र में कभी भी मत चुनाव करना, क्योंकि एक बार चुनने का मौका मिलता है और उसी पे आपकी पूरी जीवन आधारित है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप ये पूरा का पूरा पोएम समझ गए होंगे। आपको आसानी से मैंने हिंदी में बहुत अच्छी तरह समझाया हूँ। ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती होती तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, क्योंकि ग्रुप तो मेरे ख्याल से बंद रहेगा, और फिर ऑलरेडी हमारा एक ग्रुप है 9th का, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, आई विल ऑलवेज बी देयर। मैं हमेशा आप लोग की मदद करने को तैयार हूँ। ठीक है। प्लीज़ आप इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी बच्चे का या पेरेंट्स का कॉल नहीं उठाता हूँ, बिल्कुल नहीं उठाता हूँ। ठीक है। आप सिर्फ मैसेज करोगे, मैं उस मैसेज में आपको जो भी जवाब होगा लिखकर मैं भी आपको मैसेज कर दूंगा। तो ये हमारा एक पोएम था, द रोड नॉट टेकन। मुझे पूरा यकीन आपको समझ में आ गया होगा, और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं मैं आपको बहुत जल्दी भेजने वाला हूं। तो आप इस चैप्टर की, क्योंकि आपने पहले वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिख लिया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं लिखा है तो आप मुझे मैसेज करना। जिनके पास ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स है वो आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो, आप ग्रुप में डाल सकते हो, ताकि इससे दूसरे बच्चों को फ़ायदा हो जाए जो अभी शायद इस ग्रुप में अभी नए आए हों या ज्वाइन हुए होंगे। तो आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी में, और इसके द रोड नॉट टेकन के भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा। तो हमारा पहला एक चैप्टर ख़त्म होता है और एक हमारी कविता, एक पोएम हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको कल एक सप्लीमेंट्री, जो हमारी एक और किताब है, एक अलग बुक है, उसका मैंने आपको ऑलरेडी एक मैसेज भेज दिया था और एक स्टोरी भेज दिया था निकाल के, जो आपको कुछ बताए जा रहे अ लॉस्ट चाइल्ड के बारे में, एक ऐसा बच्चा जो घूम जाता है मेले में, उसके बारे में। तो फिर वो चीज़ भी मैं आपको बहुत जल्दी समझा दूंगा इसको क्वेश्चन आंसर देने के बाद। तो आज के लिए इतना बहुत है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम दिया। ठीक है। ये वीडियो थोड़े लंबा हो सकता है क्योंकि मुझे यूनिट कंप्लीट करना था, इसलिए। Thank you. Take care. Bye bye for now.